बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 1 पे, प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे ट्रंकेशन एरर पे। एरर्स के बारे में हम देख चुके हैं कि जो सोर्सेज हैं या टाइप्स हैं एरर की, वो 3 तरह की हैं। नंबर 1 थी इनहेरेंट एरर्स, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस या हमारे इस कोर्स या सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं होती। नंबर 2 है राउंड ऑफ एरर्स, अगरचे हम एज ए मैथमेटिशियन एज ए साइंटिस्ट उसे चूज़ नहीं करते, लेकिन हमें वो करनी पड़ती हैं, जो कंप्यूटर में नंबर सेव करने के हवाले से लिमिटेशंस हैं उनकी वजह से। फाइनली ट्रंकेशन एरर, these are truly mathematical error and we made these errors intentionally to avoid insignificance. These errors occur due to approximation of an exact mathematical procedure, for example ignoring terms from the Taylor or any infinite series expansions of trigonometric or exponential or any other process. अगरचे सिर्फ ये ट्रंकेशन एरर ही एक तरह से मैथमेटिकल एरर है, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम ट्रंकेशन एरर और राउंड ऑफ एरर दोनों को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स के एल्गोरिथम्स को सीरियसली इफेक्ट करती हैं। सेक्शन 1.4 ट्रंकेशन एरर। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द टेलर सीरीज? राइट सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द टेलर सीरीज। टेलर सीरीज़ के बारे में अगरचे कैलकुलस के कोर्सेज में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, यहाँ हम उसका सिर्फ हवाला देंगे। द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी वन वेरिएबल के फंक्शन की एक्सपेंशन है अबाउट अ पॉइंट x इक्वल टू a एंड इट कैन बी रिटन फॉर एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a प्लस एच, यानी a के अबाउट कोई दूसरा पॉइंट है a प्लस एच, तो f की वैल्यू a प्लस एच पे कितनी हो जाएगी? f ऑफ a प्लस दीज क्वान्टिटीज़, ये टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी और जहां हम स्टॉप करेंगे उसके बाद ये आर एन ट्रंकेशन एरर आ जाएगी। एन नंबर ऑफ टर्म्स रखते हैं, जो उसके बाद वाली टर्म्स हैं वो सारी कलेक्टिवली जो उनका रोल है हम उसे स्किप कर रहे हैं, हम उसे एरर का नाम देते हैं। और ये हम जानते हैं कि वो एरर इसके इक्वल आती है, एरर बाउंड कह लीजिए या एरर इसके इक्वल है, वेयर टी इज़ अ डमी वेरिएबल। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशंस अबाउट ज़ीरो आर गिवन बिलो। ई एक्स को एक्सपैंड करें तो ये सीरीज बनती है, जिसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी है। साइन एक्स की एक्सपेंशन ये है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉज एक्स सीरीज कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। 1/1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन, तो ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड सीरीज हैं। प्रॉब्लम 8, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग इनफाइनाइट टेलर सीरीज। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0.5 बाय एडिंग द टर्म्स वन एट अ टाइम starting with the first term until the estimated relative error is lower than a pre-specified error, यानी टॉलरेंस आप उसे कह लें, एप्सिलॉन कन्फॉर्मिंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी हम चाहते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक एक्यूरेट साइन 0.5 मालूम कर लिया जाए। तो देख, द प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस दैट इंश्योर्स एन अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी गिवन एज, यानी वो एरर जिसके बाद हमें इंश्योर होगा कि हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक एक्यूरेट है, तो वो टॉलरेंस या वो प्री स्पेसिफाइड एरर वो इससे कम होनी चाहिए। ये हम पहले देख चुके हैं, 5 × 10⁻⁻⁴, यानी 0.0005 से लेस होनी चाहिए। अगर हम इस सीरीज में से सिर्फ एक टर्म लें और साइन एक्स अप्रोक्सीमेट करें, तो साइन एक्स किसके इक्वल होगा? साइन एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओनली वन टर्म एक्स, तो साइन ऑफ 0.5 जो है वो 0.5 का इक्वल आ गया, उसे हमने अपनी आसानी के लिए y1 नाम दे दिया। इसके बाद द सेकेंड एस्टीमेट ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 यूजिंग 2 टर्म्स इज गिवन एज साइन एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, इसे हम आसानी के लिए चलें y2 का नाम दे देते हैं और y2 की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी x को हमने 0.5 पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो 0.479167 आ गया। अब अगर ये जो दो आंसर हैं y2 और y1, इनकी रिलेटिव एरर मालूम की जाए तो y2 को आप एग्जैक्ट मान लीजिए, y1 को अप्रोक्सीमेट मान लें, तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगी जो कि इतनी आई है।
इसके बाद नोट करें द थर्ड एस्टीमेट वैल्यू ऑफ साइन एक्स 0.5 पे। अब हमने 3 टर्म्स ले ली हैं तो y3 इतना आ गया है 0.479427। अब की बार जब हम रिलेटिव एरर निकालेंगे तो वो कितनी आ चुकी है 0.000543। अभी ये 0.0005 से बड़ी है। हम एक बार और कर लेते हैं। द फोर्थ एस्टीमेट वैल्यू ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0.5 इज, हम 4 टर्म्स ले लेते हैं, इसमें एक्सपोर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, तो जो आंसर आया हमने आसानी खातिर उसे y4 नाम दे दिया। अब ये 0.479426 है। अब की बार जो रिलेटिव एरर निकालेंगे 4 टर्म्स वाले आंसर का और 3 टर्म वाले आंसर के ज़रिए से, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब डेफिनेटली ये वाली वैल्यू टॉलरेंस से कम है, और ये जो फाइनल वैल्यू आई थी साइन की, ये हमारा ऐसा आंसर है जो कि टॉलरेंस से कम एरर रखता है। लिहाजा हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। चैप्टर समरी है तो इसे डिटेल में देखिए। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, उसकी ख़ास इम्प्लीकेशन क्या है टुवर्ड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, और आइटरेटिव मेथड की सेंस क्या है, एरर से क्वांटिफाई कैसे करते हैं, जो एरर सोर्सेज हैं, इनहेरेंट एरर, राउंड ऑफ एरर, ट्रंकेशन एरर, उस पर हमने बात कर ली। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का फ़र्क क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स क्या है नंबर को रिप्रेजेंट करने के, डिफरेंट सिस्टम का हमने हवाला भी दिया। मशीन नंबर्स की बात की कि कंप्यूटर अपने पास जो नंबर सेव कर पाता है वो मशीन नंबर्स हैं, और जो नंबर्स वो सेव ना कर पाए, जो मशीन नंबर से हट कर हों, तो उनकी अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से राउंड ऑफ एरर प्रोड्यूस होती है। राउंड ऑफ करने के चॉपिंग और राउंडिंग वाले मेथड्स पर बात की हमने। IEEE 754 स्टैंडर्ड, सिंगल प्रीसिजन भी और डबल प्रीसिजन भी हमने देखा। ये एक बहुत शानदार रिजल्ट है कि अगर कोई नंबर x है और हम उसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं एक दूसरे नंबर से x स्टार से, और हम कहें कि x स्टार इस वक्त नंबर x के साथ t सिग्निफिकेंट फिगर तक मैच करता है, यानी t सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट है, तो उस केस में जो रिलेटिव एरर होगी वो इस क्वांटिटी से बहरहाल कम होगी। इसी तरह से ये एक और रिजल्ट था, इफ एन आइटरेटिव प्रोसेस इज टू बी स्टॉप्ड व्हेन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बिकम एक्यूरेट टू टी सिग्निफिकेंट फिगर, द रिलेटिव एरर बाउंड माइट बी सेट एज। का मतलब ये हुआ कि हम इसको एज ए एरर बाउंड सेट कर सकते हैं। Whenever two nearly equal numbers are subtracted, some loss of significance might occur. The risk of loss of significance can be eliminated by avoiding the subtraction through some mathematical manipulation. Exercises हैं तो ये स्टूडेंट्स को परफॉर्म करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।